संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप तो कर रहे हो इसलिए थ्रू उसके माध्यम से आ रहा है, जो भी आपके लिए वेव्स हैं उनके कनेक्शन है, इसके कारण से आ रहा है। लेकिन इसके पीछे भी एक और सीक्रेट, एक और जो है इनविजिबल कॉज है, उसको भी आप अपने विश्वास में लाओ। समझ आ रहा है? तो उसका भी आप कभी कभी अपने मुंह से वर्णन किया करो कि देखो धर्म द्रव्य का कितना उपकार है कि हमारा मैसेज ऑनलाइन न जाने कहाँ से, कर्नाटका से, पुणे से, है ना, महाराष्ट्र से, और तुरंत जो है क्षण भर में यहाँ आ जाता है। सुन रहे हैं ना सभी लोग? तो ये भी बोलना सीखो। और फिर वो मैसेज जाके हमारे मोबाइल में हिस्ट्री करता है भाई है? तो जो साइंस है वो तो है ही, लेकिन एक और साइंस है जिसको कि ओनली वी नो। समझ आ रहा है? साइंटिस्ट भी जिसको नहीं जानते हैं, तो उसके कारण से भी ये उस मोबाइल में स्टिक किए रहता है। उसका नाम है अधर्म द्रव्य। तो आप इन चीज़ों का उपयोग करें, अन्यथा तो ये चीज़ें आपको कहेंगे ये तो बहुत बोरियत वाली चीज़ें हैं और ये आपको जो है कोई भी काम की नहीं लगेंगी। तो ऐसा नहीं है, काम की नहीं है। जो चीज़ों का हमारे लिए किसी भी तरीके से उपयोग है लेकिन हम उसका उपयोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तो अपनी एक तरीके की कृतज्ञता है। नहीं समझ आ रहा? जैसे हम यहाँ पर पंचभूतों का या पृथ्वी जल अग्नि वायु का उपकार मानते हैं, क्या हमें धर्म द्रव्य का उपकार नहीं मानना चाहिए? आखिर उपकारी तो शब्द दिया है, धर्मा धर्मयो उपकार है। जीव का तो उपकार मान रहे हो, हाँ उसने हमारे लिए कर दिया, वो कर दिया, कभी इसका भी तो उपकार मानो। और इनका उपकार मानने से क्या होगा? आपके अंदर श्रद्धा बनेगी। किस बात की? क्योंकि इनका उपकार वही मानेगा जो सर्वज्ञ की बात मानता है, जो सर्वज्ञता को मानता है। तो आपकी श्रद्धा बनी सर्वज्ञता के ऊपर। समझ आ रहा है? और सर्वज्ञता के ऊपर अगर आपका इस तरीके का श्रद्धान बनेगा तो ये 6 द्रव्य आपके सम्यक दर्शन के ये ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इसीलिए कहा है 6 द्रव्यों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। 7 तत्व का गुणगान तो बहुत होता है, 6 द्रव्य में कोई गुणगान नहीं करते हैं लोग। और अगर गुणगान भी करना है तो सिर्फ जीव द्रव्य का ही करते हैं। इनका भी हमें यथोचित गुणगान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन में पढ़ करके निकल गए, हाँ धर्म द्रव्य का उपकार गति में सहायक है, अधर्म द्रव्य का उपकार स्थिति में सहायक है। बस वो 2 उदाहरण याद कर लिए, जैसे मछली पानी में और पेड़ के नीचे पथिक है। समझ आ रहा है? तो हम इसका हर जगह पर एक इसकी प्रेजेंस जो है वो फील करें, और इसको भी एक न्यूट्रल जो कॉज होता है किसी भी इफेक्ट के लिए, उसमें हम इसको इंक्लूड करें। ये कहने का मतलब। तो ये चीज़ें जब हम अपनी प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लाएंगे तो इन चीज़ों पर हमारा श्रद्धान भी बढ़ेगा और दूसरों को भी इसकी नॉलेज होगी। है ना? सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, तो बोलो। आगे देखो क्या कहते हैं। आकाशस्यावगाह। अब कहते हैं कि आकाश द्रव्य का उपकार, आकाशस्य
अब उपकार शब्द पीछे से लगा लेना। तो आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? अवगाह, अवगाह देना, है ना। यानी यह आकाश द्रव्य का ही उपकार है जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्पेस दे रहा है। समझ आ रहा है? स्पेस टाइम एक थ्योरी है, मॉडर्न साइंस भी इसको मान रही है। इसको क्या बोलते हैं? एक स्पेस टाइम थ्योरी है। तो स्पेस को महत्व दिया जा रहा है, लेकिन उसको टाइम के साथ जोड़ के दिया जाता है ना। जबकि स्पेस अलग चीज है और टाइम अलग चीज है। जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न साइंस है, वो स्पेस और टाइम को कनेक्ट करके किसी भी चीज का इंटरप्रिटेशन कर पाती है। लेकिन यहाँ आचार्य हमको ये बता रहे हैं कि स्पेस इज ए सेपरेट सब्सटेंस एंड टाइम इज ए डिफरेंट सब्सटेंस। वो बिल्कुल अपने आप में उससे भिन्न पदार्थ हैं। तो जो ये थ्योरियाँ बन रही हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को रिलेट करके बन रही हैं, लेकिन हमें इनकी नॉलेज इतनी वास्तविक रूप में होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई थ्योरी हमारे सामने आती है तो हमें पता पड़ जाए कि इस थ्योरी में इनको इतना ही नॉलेज है, इसकी और जो नॉलेज होनी चाहिए वो इनको नहीं है, वो हमको है। सुन रहे? ये आकाश का अवगाह गुण ही वह गुण है जिसके कारण से किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं पर कोई भी पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी भी है, और उस पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसको ही जो है वो क्वांटा फिजिक्स के रूप में, क्वांटा फील्ड के रूप में जाना जाता है। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर ये पूरे कॉस्मस को वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि ये क्वांटम फील्ड है। कैसे हो गया क्वांटम फील्ड? तो हर जगह पर कोई ना कोई पदार्थ है और उस पदार्थ की अपनी कोई ना कोई एनर्जी है। जो एनर्जी आपके लिए कैच हो रही है वो ठीक है, और जो आपके किसी भी तरीके से कैच करने में नहीं आ रही है वो भी एनर्जी है। तो उस एनर्जी को आपको समझना है। जो एनर्जी हमारे लिए फील तो होती है लेकिन वो हमारे पकड़ में नहीं आती है। काम तो होता है उससे, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते, बता नहीं पाते। आकाश द्रव्य भी एक ऐसा ही द्रव्य है जिसने सभी द्रव्यों को अपने में स्थान दे रखा है, और उस अवगाहनत्व गुण के कारण से ही इस आकाश के अंदर ये सभी द्रव्य यथा स्थान अपने अपने स्वरूप में हैं। और सब द्रव्य एक साथ भी हैं, एक दूसरे से मिले हुए भी हैं, लेकिन फिर भी कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य में मिलकर के भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तो क्यों नहीं छोड़ता? कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य के स्वभाव से छेड़खानी नहीं करता। समझ आ रहा है ना? हाँ, इसी को बोलते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य के स्वभाव को चेंज नहीं करता। समझ आ रहा है? लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता, ऐसा एकांत बनाएंगे तो फिर अपन एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ये अनेकांत धर्म है। यहाँ पर हमें उपकार भी स्वीकार करना है, उस द्रव्य के अस्तित्व को भी स्वीकार करना है, और उस द्रव्य का जो कार्य दूसरे द्रव्य के ऊपर हो रहा है उसको भी मानना है। आखिर ये द्रव्य अवगाह दे रहा है तो क्या अपने आकाश द्रव्य को अवगाह दे रहा है कि अन्य द्रव्यों को अवगाह दे रहा है? तो अन्य द्रव्यों के स्वभाव को वैसा बनाए रख कर के भी उनके ऊपर उपकारी तो हो रहा है, उनके लिए कुछ कर तो रहा है, अन्यथा ये द्रव्य कहाँ रहते? सुन रहे ना? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी हमारे ऊपर कुछ उपकार कर रहा है, तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के ऊपर उपकार भी स्वीकार करना पड़ेगा। हम ये तो बहुत ज्यादा गाना गाते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन एक द्रव्य का अगर दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो सिर्फ उसका मतलब इतना ही है कि वो उसके किसी भी तरीके के क्रियाकलाप में बाधा नहीं बनता। करके भी वो कुछ भी आपकी तरह ऐसा नहीं जता रहा है। कितने बड़े बड़े द्रव्य हैं, कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और कितना हमारे ऊपर उपग्रह कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल साइलेंट है। आपको बोलने को मुंह मिला है तो आप कुछ भी बोलते रहो। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता।
तो ये भी तो देखो कि अनेकांत धर्म के अनुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव को नहीं बदल रहा है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कितना सहयोगी बन रहा है। आकाश के बिना इन द्रव्यों का अवगाहन नहीं हो सकता, धर्म अधर्म के बिना इनकी गति स्थिति नहीं बन सकती, काल के बिना इनका परिणमन नहीं हो सकते। यह सब एक द्रव्य के उपकार दूसरे द्रव्यों के ऊपर हैं, और इस उपकार को अगर हम मानेंगे तभी हम अनेकांतवादी कहलाएंगे, अनेकांतिक दृष्टिकोण के जैन व्यक्ति कहलाएंगे, अन्यथा आप एकांतिक दृष्टिकोण के हो जाएंगे। तो ये गाना हमें हमेशा नहीं गाना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। समझ आ रहा ना? ये आजकल में बहुत से मुंह से, बहुत लोगों के मुंह से जो कुछ भी नहीं जानते जैन धर्म की ABCD, और गाना शुरू कर देते हैं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, है ना? तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। या तो इन्हें अनेकांत धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए केवल एकांत की बातें करते रहते हैं। हमें सिद्धांत के अनुसार देखें तो इन सब सूत्रों का आदर करना है, और इन सब सूत्रों के अनुसार हमें अनेकांत धर्म को स्वीकार करके अपने दिमाग में द्रव्यार्थिक नय का भी उतना ही महत्व देना है जितना पर्यार्थिक नय का महत्व होता है। हर इन दोनों नयों में गौड़ और मुख्यता के माध्यम से ही द्रव्य का बखान किया जाता है। देखो, द्रव्यार्थिक नय जब मुख्य होता है ना, तो क्या कहा जाएगा, हर द्रव्य अपना अपने स्वभाव में है, कोई किसी को अवगाहन नहीं दे रहा है। आकाश अपने स्वभाव में है, जीव द्रव्य अपने स्वभाव में है, जीव द्रव्य के अपने प्रदेश हैं। अजीव द्रव्य जो पुद्गल है उसके अपने प्रदेश हैं, संख्यात असंख्यात, वो अपने में अवगाहना कर रहा है, एक परमाणु में या 2 परमाणु में या 10 परमाणु में, वो सब उनकी अवगाहना अपने में चल रही है। कोई भी द्रव्य है अपने अपने में अवगाहना कर रहा है। अगर मान लो सिद्ध भगवान हैं, वो भी अपने में ही अवगाहित हो रहे हैं, जितनी उनकी अवगाहना बन गई उसमें है। आकाश क्या कर रहा है? तो ये द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। द्रव्यार्थिक नय से केवल द्रव्य को देखो, द्रव्य के स्वभाव को देखो, है ना? तो द्रव्यार्थिक नय जब मुख्य हो जाता है तो पर्यार्थिक नय गौड़ हो जाता है। ये अनेकांत का सिद्धांत है। आपकी दृष्टि में क्या मुख्य हो गया? द्रव्यार्थिक नय। तो जब द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में अवगाहित हैं, अपने अपने में अवगाहना कर रहे हैं, कोई किसी में नहीं रहता, सब अपने अपने में रह रहे हैं। किसी अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, ठीक है ना? अब हमने देखा आकाश द्रव्य उसको अवगाहित कर रहा है, पुद्गल के एक परमाणु में अनेक परमाणु अवगाहित हो रहे हैं। हम भी पुद्गल को अपने में अवगाहित कर रहे हैं, पुद्गल अपने में इस जीव को अवगाहित किए जा रहा है। ये सब एक दूसरे में भी क्या कर रहे हैं? अवगाहना, एक दूसरे को स्थान दे रहे हैं, एक दूसरे में उपकारित समाहित हो रहे हैं और उपकार भी कर रहे हैं। इतना सारा आप भोजन करते हो, कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? कहाँ अवगाहित हो जाता है? और शरीर वैसा का वैसा ही बना रहता है। रोजाना खाते रहते हो, बोरे के बोरे खाली हो जाते हैं और शरीर वैसा का वैसा ही बना रहता है। वो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। इसीलिए ये अवगाहना, ये अवगाहत्व, ये उपकार एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर हो रहा है, तभी तो शरीर टिका हुआ है। अन्य का उपकार नहीं होगा शरीर पर तो शरीर नहीं टिकेगा, और शरीर का उपकार जीव पर नहीं होगा तो जीव नहीं टिकेगा। क्या सुन रहे हो? फिर से बोलूं क्या? समझ में आ गया एक बार में? शरीर के कारण से जीव टिका हुआ है। शरीर टिक रहा है तो जीव टिक रहा है ना? शरीर मिटा, जीव गया। तो ये उपकार ही तो है, आगे बताने वाले हैं। ये सब पुद्गल का उपकार होने वाला है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अवगाहित करता है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की गति में सहायक होता है, स्थिति में सहायक होता है। लेकिन द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से हर द्रव्य अपने में गति करता है, अपने में स्थित होता है, अपने में अवगाहित होता है, अपने में स्वभाव में रहता है। ये दोनों नयों से निरूपणा करना सीखो। एक नय की निरूपणा अगर आप अति के साथ करते हैं तो आप एकांत मिथ्यात्व की ओर समाज को ले जाने वाले लोग कहलाएंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, इस चीज को समझें,
इसलिए हमें हमेशा जो चीज़ जैसी है उसके यथार्थ को स्वीकार करना भी चाहिए और उसी तरीके से हमें दूसरों को बताना भी चाहिए। ठीक है ना। आगे जो अच्छे उपकार हैं वो कल से शुरू होंगे, जो आपके काम के हैं। ये जो उपकार हैं ये तो शायद अभी आपको कुछ समझ आए हों या कुछ अभी कम भी आए हों, तो कोई बात नहीं, कल से देखते हैं। ओम अरहम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 17 में हमने धन और अधन द्रव्यों के उपकार को जाना। हमने जाना कि मोबाइल नेटवर्क्स के पीछे भी धर्म अधन द्रव्य एक सीक्रेट कारण है। धन द्रव्य के कारण ही वेव्स और उनके कनेक्शन के जरिए हमारे मैसेजेस क्षण भर में कहीं भी पहुंच जाते हैं और अधन द्रव्य के कारण ही मोबाइल में स्टे करते हैं। यह साइंस के साथ साथ एक और साइंस है। सर्वज्ञ प्रणीत इन द्रव्यों के उपकार मानने से हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ेगी और सर्वज्ञता और 6 द्रव्यों की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। हमें सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि धर्म द्रव्य गति में मछली के लिए पानी के समान और अधर्म द्रव्य रुकने में पथिक के लिए पेड़ समान सहायक है, बल्कि इन चीजों को श्रद्धा के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर दूसरों को भी इसकी नॉलेज देनी है। सूत्र 18 के अनुसार आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को अवगाह यानी रहने के लिए स्पेस देकर उपकार करता है। मॉडर्न साइंस की स्पेस टाइम थ्योरी इसको टाइम के साथ रिलेट कर चीजों को इंटरप्रेट करती है, जबकि स्पेस और टाइम अपने आप में बिल्कुल भिन्न पदार्थ हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा कॉस्मोस क्वांटम फील्ड है। हर जगह कोई ना कोई पदार्थ है और उस पदार्थ की अपनी एनर्जी या तो कैच होती है या किसी तरीके से फील हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत पार्टिकल की एनर्जी या क्वांटा फील्ड आकाश के अवगाह गुण के कारण ही है। आकाश के इसी अवगाहनत्व गुण के कारण से सभी द्रव्य यथास्थान अपने अपने स्वरूप में है। सब एक साथ भी है, एक दूसरे से मिले हुए भी हैं, एक दूसरे के ऊपर उपकार भी करते हैं, फिर भी एक दूसरे के स्वभाव को चेंज नहीं करते। एकांत से ऐसा मानना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता, एकांत मिथ्यात्व है। अनेकांत धर्म के अनुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव को नहीं बदलता है, लेकिन उसके लिए सहयोगी बनता है। जैसे सूत्र के अनुसार आकाश द्रव्य स्वयं को ही नहीं, अन्य सभी द्रव्यों को भी बिना उनके क्रियाकलाप में बाधा पहुंचाए अवगाह दे रहा है, अन्यथा वह द्रव्य कहाँ रहेंगे। यह इसका अन्य द्रव्यों पर उपकार है। आकाश के बिना द्रव्यों को अवगाहन, धर्म के बिना इनकी गति स्थिति और काल के बिना इनका परिणमन नहीं हो सकता। हमें सभी सूत्रों को अनेकांत धर्म के साथ स्वीकार करना चाहिए। हमने जाना कि द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय में गौण और मुख्यता के माध्यम से ही द्रव्य का वर्णन होता है। अतः हमें दोनों न्यायों से प्ररूपणा करना सीखना चाहिए और यथार्थ को स्वीकार कर उसके तरीके से दूसरों को बताना चाहिए। अनेकांत के सिद्धांत में जब द्रव्यार्थिक न्याय मुख्य हो जाता है तो पर्यायार्थिक न्याय गौण हो जाता है। द्रव्यार्थिक न्याय में हर द्रव्य अपने स्वभाव में है, कोई किसी को अवगाहन नहीं दे रहा। हर द्रव्य अपने में अवगाहित होता है, अपने में गति और स्थिति करता है। पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अवगाहित करता है, गति और स्थिति में सहायक होता है। आकाश सबको अवगाहित कर रहा है। पुद्गल के एक परमाणु में अनेक परमाणु अवगाहित हो रहे हैं। जीव में पुद्गल और पुद्गल में जीव अवगाहित हो रहे हैं। द्रव्य एक दूसरे में समाहित हो रहे हैं और उपकार कर रहे हैं। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, परंतु वह कहाँ अवगाहित होता है, कहाँ चला जाता है? चूंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अवगाहन दे रहा है, तभी तो शरीर टिका हुआ है और शरीर के उपकार के कारण ही जीव का अस्तित्व है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, आकाश में मुख्य रूप से कौन सा गुण है? स्थिति हेतुत्व, गति हेतुत्व, अवगाहनत्व, वर्तना हेतुत्व। अध्याय 5 की कक्षा 20 के आज के सवाल का सही उत्तर है उदासीन निमित्त। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।